समय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अर्थ की शेप, डायमीटर एंड एरिया ऑफ अर्थ, और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले मैं आपको अपने यूनिवर्स की कुछ बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये हमारा सन है। सन जो हमारा सन है, इसको स्टार भी बोला जा सकता है, इसको हम स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो आप बोलना उसको हमारे जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है वो सन है। और इसके चारों ओर 8 प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, 8 ग्रह जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्लेनेट है वो है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, फिर आती है हमारी अर्थ, उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लेनेट है। उसके बाद आता है हमारा सैटर्न, और सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो जुपिटर के पास ही है। लगभग एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मोर देन 100 सैटेलाइट हैं जुपिटर के पास। जुपिटर सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। सैटेलाइट समझते हो, जो अर्थ के चारों ओर कोई पिंड अगर चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे हमारे अर्थ के चारों ओर हमारा जो चांद है वो चक्कर लगाता है, तो वो अर्थ की सैटेलाइट है। ठीक है, जो हमें नेचुरल मिली है। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, फिर आता है हमारा यूरेनस, फिर आता है हमारा नेपच्यून। प्लूटो भी पहले हमारा प्लेनेट माना जाता था। सन 1930 में प्लूटो को प्लेनेट माना गया, उसके बाद 2006 में उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि जो प्लूटो था ना उसके उस टाइम इतने इक्विपमेंट नहीं थे ना, तो सिर्फ प्लूटो 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी, तो उस दौरान हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे। उसके बाद जब इक्विपमेंट जो हमारे भौगोलिक शास्त्री उनके पास इक्विपमेंट आए, तो उन्होंने पता लगाया कि प्लूटो से भी बड़ा एक पिंड है एरिस नाम का, और किसी भी ऑर्बिट के अंदर प्लेनेट से बड़ा कोई पिंड नहीं होना चाहिए, और अगर उससे बड़ा कोई पिंड है तो उसको फिर प्लेनेट नहीं माना जाता है। तो और फिर प्लूटो जो था बहुत छोटा था, वो चंद्रमा से भी ज़्यादा छोटा था, जो हमारा मून था उससे भी ज़्यादा छोटा था प्लूटो। तो इसलिए प्लूटो को हमारे जो प्लेनेट थे उसमें से हटा दिया गया है। अब हमारे पास 8 प्लेनेट है, और 1930 में प्लूटो को प्लेनेट बनाया गया था, और 2006 में उसको वहाँ से हटा दिया गया। अब हमारे पास जो टोटल प्लेनेट है वो 8 प्लेनेट है, और इसमें आपको सबसे बता दूं सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है हमारे जो सन के है वो है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, लेकिन सबसे नियरेस्ट प्लेनेट हमारे मरकरी है, सबसे नियरेस्ट। और लेकिन सबसे हॉटेस्ट जो प्लेनेट है वीनस माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मरकरी एंड वीनस, और हर प्लेनेट पे मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस प्लेनेट पे कितने सैटेलाइट है, किसके पास कितने सैटेलाइट है, और कौन कितने टाइम में अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाता है, और कौन कितने टाइम में हमारे जो सन है उसके चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया है, ये आप नोट कर लेना। अब मैं आपको अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कैसे करती है, और ठीक है, और रिवॉल्व कैसे करती है सन के अराउंड। देखिए, ये है हमारी अर्थ। देखिए, रोटेट और रेवोल्यूशन में अंतर है। जो अपने एक्सिस पे कोई चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, और कोई चीज़ किसी के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं रोटेशन, और जो सन के चारों ओर घूमती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, ये है हमारी अर्थ, और इसके 2 पोल माने जाते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। 2 इसके डायरेक्शन है, एक होता है ईस्ट डायरेक्शन, एक होता है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो हमारी अर्थ है ना, ये 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्री, क्योंकि अगर इसकी नॉर्मल जो लाइन है वो ये है, ये इसकी नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन से 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है। अब ये हमारी अर्थ, ये अपने एक्सिस पे इस तरह से रोटेट करती है। ये हमारी अर्थ है, ये इस तरह से रोटेट करती है। अब ये टिल्टेड है ना, तो ये इस तरह से रोटेट करती है। 23.5 डिग्री ये अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, टिल्टेड भी बोलते हैं इसको। ये इस तरह से एक्सिस करती है।
ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब आप इस तरह से आपको देखेंगे तो ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती हुई नजर आएगी, लेकिन आप जब आप उसको नॉर्थ पोल से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमती नजर आएगी। अगर आपसे कोई पूछे तो अर्थ किस टाइप से घूमती है तो उसको बताना अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, तो जब हम इस यहाँ से देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और यहाँ से देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ घूमती है, और ये अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है। एग्जैक्ट जो टाइम है 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड। ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। एप्रॉक्स जो टाइम है 24 आवर्स माना गया है। 24 आवर्स में ये अपने एक्सिस पर अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और इसी की वजह से एक साइड दिन होता है, एक साइड रात होता है। जैसे सपोज दैट ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अगर सन हमारा इस साइड है तो इस साइड दिन होगा, इस साइड रात होगी, ठीक है। तो इसी तरह से जब इस साइड दिन है, इस साइड रात है, तो एक लाइन खींची गई। जब इस पोर्शन में अंधेरा होगा तो इस पोर्शन में रोशनी होगी। तो यहाँ अंधेरा है, यहाँ रोशनी है, तो ये जो लाइन है जो इन दो चीज़ों को अलग करती है, एक तरफ अंधेरा एक तरफ रोशनी, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इल्यूमिनेशन। इधर रात है, इधर दिन है, इसी वजह से हमारे रात और दिन होते हैं 24 आवर्स में, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, ठीक है। और सर्दियों में जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर भी मतलब काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी, इसलिए मैं यहाँ वो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाऊँगा दिन और रात क्यों होते हैं। और ये मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, जब यहाँ सर्दी होती है ना तो उस वक्त सूरज जो हमारा जो अर्थ होती है ना वो सन के सबसे ज़्यादा करीब होती है, और जब गर्मी होती है तो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है। 22 दिसंबर को जो हमारी अर्थ है वो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होती है, और उस वक्त यहाँ सर्दी होती है। वो क्यों होती है ये भी मैं बताऊँगा। और 22 जून को जो हमारी अर्थ है वो सबसे ज़्यादा सन से दूर होती है, और उस वक्त यहाँ गर्मी पड़ती है। ये भी, इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। जब पास है तो ठंड है, और जब दूर है तो गर्मी क्यों है, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको अर्थ का रेवोल्यूशन बताता हूँ। तो जो हमारी अर्थ है ये अपने एक्सिस पे तो रोटेट करती है इस टाइप से, ये इस टाइप से रोटेट तो करती है, लेकिन ये ऐसे करके हमारी जो सन है, सन के चारों ओर उसका चक्कर लगाती है, और ये अपना जो चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ये कंप्लीट कर लेती है 365 डेज 6 आवर्स में। ये अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और अप्रॉक्सीमेट माना जाता है 365 डेज। 365 डेज में अपना चक्कर कंप्लीट कर लेती है। और जो एग्जैक्ट जो टाइम है इसका 365 डेज 6 आवर्स। 6 आवर्स हमें हर साल जो हमें 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 4 साल में हमें कितने घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? 4 ईयर्स में हमें 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसी वजह से हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, एक दिन एक्स्ट्रा आता है। जो हमारी जो फरवरी है वो 28 डेज़ की होती है, लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी होती है 29 ऑफ फेब की होती है। सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि वो हमें हर साल एक 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर एक चक्कर अपने कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर्स लगाती है। दैट्स वाई 4 ईयर्स में 24 आवर्स हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, इसलिए एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर मनाया जाता है, जिससे हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। जो हम 28 जो फरवरी जो कंप्लीट होती है 28 फरवरी, वो फिर 29 डे होते हैं फरवरी में। 28 की जगह फिर 29 डे होते हैं, 29 डेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थ, इसका रेवोल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो अर्थ है उस पर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है और हमारी लैटिट्यूडनल लाइन है, हमारे जो ग्लोब है उस पर क्यों खींची गई हैं, और उसका हमसे क्या लेना देना है, और उसका टाइम। और आपने कभी कहीं सुना होगा कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 60 डिग्री नॉर्थ है, 86 डिग्री ईस्ट है, इस टाइप से बोला जाता है। और ये क्या है, आपने वॉचों में भी देखा हो, अपने मोबाइल में जब आप टाइम सेट करते हो उसमें GMT लगा देखा होगा, GMT +4 आवर्स, GMT -4 आवर्स। ये क्यों है, इस पर मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे यही डिस्कस करूँगा। लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल ये क्या है, शायद आपने सुना होगा लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल होता है, और मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।